अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ में हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जो कि मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है और हमें रोजाना की बुनियाद पर देखती है, उनको इस बात का अंदाजा है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए नए किस्म के लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो जिन लोगों ने भी हमें आज न्यू ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि इल्मी सिटी लाता है आपके लिए एक लाइव सेशन जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप कुछ मजीद सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पहले सेशन को भी जाकर इल्मी सिटी पर विजिट कर सकते हैं। तो हर सेशन में हमारे पास एक खास गेस्ट मौजूद होते हैं, इनसे हम एक खास मौजू पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको अपना गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इसके बाद टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी ताकि हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनका नाम इकरा सलीम है। ये सीईओ ऑफ कैरियर सोल्स है। आज हमसे कैरियर से रिलेटेड ही बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इकरा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोनों तरफ इकरा इकरा हो गई हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिल जाए लोगों को। तो इकरा, हाँ। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो सेशन है वो कैरियर से रिलेटेड है, कि अक्सर लोगों की नहीं बल्कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, हर दूसरा यंगस्टर हमसे यही शिकायत करता है। हमारे पास तो 16 साल की एजुकेशन है, हमारे पास 18 साल की एजुकेशन है, हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो ये एक इशू बन गया है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान का एक सोशल इशू है जिसपे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे खत्म की जाए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम इसको स्क्रैच से शुरू करने की कोशिश करें, और जितने भी यंग लोग या जो लोग जिनको जॉब में कोई डिफिकल्टी आती है, उनके जेहन में कोई सवाल आता है या वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी जो राय है या अपना कोई सवाल है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम उसको इस लाइव में जरूर शामिल करेंगे। आपके जो क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के सवालात को हम अच्छी तरह से केटर करें और आप भी कुछ सीख सकें। तो एक तरह से कि मैंने आपको बताया कि इश्यू बन गया है कि लोग, हर दूसरा बच्चा कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमारे पास स्किल है लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि असल वजह क्या है? हर दूसरा बच्चा जो जॉब ना मिलने का शिकार है और डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे के जॉब्स नहीं है। तो ये सब इश्यूज कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उनको हल भी करने की तरफ एंड में बात करेंगे। अच्छा इकरा, पहले तो मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि आज दोनों तरफ इकरा है और इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने वाली है, पढ़ाई के ऊपर। इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आपने बात की कि हमारा जो स्क्रैच में इशू है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन स्किल्स है, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं एज अ एचआर एक्सपर्ट और एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस बात को यहाँ पे मेंशन करूंगी कि हमारे पास स्किल्स की कमी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब्स होती हैं मार्केट में जिसको बाजू का ढूंढने के लिए 2-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा होता। तो बिल्कुल। इसमें जो बहुत कोर चीज़ जो स्टूडेंट्स को, जो यंगस्टर्स को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने अपना करियर चूज़ कैसे करना है। हम लोग बस शौक में, बेध्यानी में और अपने करियर को सीरियस नहीं ले रहे होते। हम लोग कोई भी डिग्री में हम लोग इनरोल कर लेते हैं और आफ्टर इनरोलिंग हम इस चीज़ को बाद में पछताना शुरू करते हैं कि भाई इस मार्केट में तो जॉब्स ही नहीं है। सो पहली बिल्कुल। चीज़ ये आती है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च की हमारे कंट्री के अंदर, हमारे यंगस्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने किसी चीज़ को रिसर्च करना है। चाहे ये करियर के बारे में हो, चाहे ये एक सोशल मीडिया की पोस्ट को शेयर करने का मामला हो। रिसर्च वर्क हमारी जो सा है वो एटीट्यूड में नहीं है कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए जो आते हैं उनसे पहला हम क्वेश्चन यही करते हैं, इकरा, क्या आपने अपनी डिग्री को इनरोल करने से पहले ये देखा था कि क्या इस करियर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है? वो कहते हैं कि नहीं। इवन के जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरे अक्सर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस होते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल आप बीबीए करें या एग्रीकल्चर करें, टॉप एग्रीकल्चर फर्म्स के पाकिस्तान के नाम बता दें। तो यकीन करें उनको नहीं पता होता कि हमारे जो एग्रीकल्चर फर्म्स हैं या जो भी है उनकी फील्ड से रिलेटेड, तो उनके नाम क्या हैं। पहली मिस्टेक अपना माइंड यहीं पे हमें क्लियर कर लेना चाहिए, खासतौर पे ग्रेजुएट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा जॉब्स आने पे ये कहते हैं, अप्लाई नहीं करते, भाई सिफारिश होनी है, रेफरेंस चलेगा, पता बिल्कुल। नहीं क्या देखते हैं, ये हमें हायर नहीं करेंगे, पैसा कमाने के लिए ऐड दे देते हैं, गवर्नमेंट एनटीएस पैसा कमाने के लिए करती है। ये एक बहुत ज़्यादा ऐसे जोन से ना टैबूज जोन से हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और वो है कि अगर आप मेरे पास अगर आते हैं, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ना थोड़े दिनों पहले एक डीएई मैकेनिकल की जॉब आई थी। हमारे पास इकरा वो 3 पोस्ट थी और हमारे पास उसके लिए 4,500 से ज़्यादा सीवीज हमें रिसीव हो गई थी।
बट कैन यू बिलीव कि उसके लिए हमें एक कैंडिडेट भी नहीं मिला। हमने तकरीबन 2000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया। हम ये नहीं करते कि हम किसी को इंटरव्यू ना करें, लेकिन जो कैपेबल हमें लगते हैं थ्रू सीवी हम उन्हें इंटरव्यू करते हैं। उसमें एक भी कैंडिडेट उसके कैपेबल नहीं था। तो इस चीज को तो पहले आप निकाल दें माइंड से, जो भी सुन रहे हैं, कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स मार्केट में बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हमारे पास स्किल सेट नहीं। बिल्कुल इकरा, मैंने ना जो स्किल का वर्ड था ना वो बड़े ही एक लोगों को लिए ना एक वेकअप कॉल के लिए ऐड किया था, क्योंकि अगला जो मेरा क्वेश्चन है उससे बहुत रिलेट करता है। हम सब ना शिकायत करते हैं हमारे पास बड़ी अच्छी स्किल है, हमें ना जॉब नहीं मिलती है। अब आप, मैं चाहूंगी लोगों को बताएं कि हम सब जो चीज मार्केट में एक ट्रेंड पर होती है ना, हम सब उसको पीछे पागलों की तरह भागते हैं और फिर वही स्किल सीख लेते हैं, और वो स्किल ऑलरेडी फील्ड है, उसके लिए आपके पास हम्म। स्पेस नहीं है। हम क्यों नहीं ये इस चीजों को सोचते कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है, अगर हम अर्निंग परस्पेक्टिव से भी मार्केट में आना चाहते हैं तो हमें क्या चीजें देख के आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब मैंने एक और सेशन किया था हमारा कैरियर के साथ, मैंने लोगों को रिसर्च के बारे में बोला था कि रिसर्चर बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि एज ए रिसर्चर आपको कोई जॉब मिल सकती है। तो मैं चाहूंगी हम्म। आप लोगों को थोड़ा इस बात पे अवेयर करें कि कितना ज्यादा जरूरी है कि आप पहले मार्केट सर्च करो, अगर आप अर्निंग परस्पेक्टिव से भी मार्केट में आना चाहते हो। और साथ ही साथ आप इसका जवाब ऐड करें, मैं बता दूं बहुत सारे लोग जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मैं उनको बताती चलूं कि एंड के जो 5 से 10 मिनट होंगे वो सिर्फ एक तरह से हम आपके सवाल पूछेंगे, आपको हर तरह का जवाब देंगे। तो आप बस अपने सवाल भेजते रहे और इस बात की फिक्र मत करें कि हम आपके जवाब नहीं देंगे। जी इकराम, आप कंटिन्यू हम्म। करें। सो पहली चीज ये कि आपको स्किल का मतलब समझ में आना चाहिए कि स्किल आप किसको कहते हैं। ठीक है, स्किल का मतलब आपका किया हुआ कोर्स हरगिज नहीं होता कि आपने बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया है और आपका लगता है कि आपके पास स्किल आ गया है। स्किल महारत का नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से तो बहुत सी चीजें हम लोग जो है वो कर लेते हैं जिंदगी में, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं आजकल, वो कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, मेरे पास ग्राफिक का भी कोर्स है, लेकिन वही बात आती है कि जैक ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नथिंग। ठीक है, अब अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी जो पोस्ट आती है ग्राफिक की और आपने कुछ 6 महीने पहले ग्राफिक का कोर्स किया था, उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, हम उसको आपका स्किल बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, स्किल आपका वो है जिसमें आप अप टू डेट प्रैक्टिस के अंदर है, जिसको आप इतनी महारत हासिल है कि वो काम आपसे अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में मसला यहाँ पर आता है। अच्छा, अभी आप जो रिसर्च की बात कर रही हैं कि हमारे में वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल है, जिसको देखा उसी के पीछे लग गए। बिल्कुल, हम बहुत ये बहुत मसला है बात ये। बहुत मसला है, और इसमें एक्चुअल मसला हमारी गाइडेंस यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी नहीं है। क्योंकि देखिए, बाहर के कंट्रीज में अगर हम बात की जाए, मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कहती कभी भी, लेकिन हमारा, मैं ये कहती हूँ कि अभी तक हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, अभी तक हम लोग पुराने वर्जन पे चल रहे हैं। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन वर्जन पुराना है, लेकिन अपडेट हो सकता है। अब बाहर ये होता है कि जब कोई आपने इनरोलमेंट करनी हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अपनी क्लासेस भरने के चक्कर में, अपने कैंपसेस बढ़ाने के चक्कर में, ये जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो है ऑनर्स हैं, ये आपको इंश्योर नहीं करते कि आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, आप मार्केटिंग कर बिल्कुल सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लड़कियां जो मार्केटिंग की फील्ड में है, अगर उनको कह दिया जाए कि कॉल्ड कॉलिंग के लिए आप कॉल पे बात कर लो, वो वहां पे घबरा जाती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी अननोन से बात नहीं करेंगे, वो हमें मजाक करे। वही अगर आप नहीं कर सकती थी तो आपने 4 साल मार्केटिंग में जाया क्यों किए। ठीक है, आप बिल्कुल कोई सोशल वर्क कर लेती हैं, आप इस्लामिक स्टडीज कर लेती हैं, ताकि उसका किसी को फायदा तो होता। तो ये चीज बिल्कुल है। अच्छा, और इसमें एक बात बड़ी जरूरी है कि हम लोग दूर अंदेश नहीं है। ठीक है, हम फोर साइटनेस नहीं करते हैं। अब जैसे इस पेंडेमिक की अगर बात की जाए इकरा, इस पेंडेमिक ने हमारे जॉब मार्केट को इतना चेंज कर दिया है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी काफी ज्यादा डिग्रीज जो होती हैं इस टाइम वो वेस्ट होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल जिसमें बहुत से ऐसे शोबे हैं जो अभी हम लोगों ने किया, जैसे डेटा साइंटिस्ट की आप बात करें। ठीक है, अब जो एचआर है, मैं थोड़े दिनों पहले मैं किसी से बात कर रही थी तो उसमें यही बात हो रही थी कि पहले एचआर मैनेजर का कंसेप्ट और था। पहले एचआर मैनेजर अगर बिल्कुल आपने एचआरएम में किया हुआ है, वो ये था कि आप इंटरव्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब जो सा है वो इंटरव्यूज वगैरह से ज्यादा, क्योंकि अब जॉब वर्चुअल कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, अब बिल्कुल काम ज्यादा होने वाला है। अब ये होगा कि अगर आपने एचआर में डिग्री की है लेकिन साथ आपको डेटा एनालाइज करना नहीं आता, तो आपको एचआर के लिए वो नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आजकल मल्टीटास्कर के यूजर है। अच्छा, अब ऐसी बीबीए की बात कर लें, अगर आपने बीबीए किया हुआ है, बीबीए का हम एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कहते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, तो बेटा आपको डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है।
ठीक है, आपने बुकिश बिल्कुल। नॉलेज लिया है, लेकिन वो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो चुकी है। अगर अब हम लोग वो डायरी पेंसिल और किताबों वाली रजिस्टर कॉपी की बात करें, वो खत्म है, वो आपने पढ़ लिया। लेकिन अब इसमें आपको खुद अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, और ये बिल्कुल। अपग्रेडेशन जो सी है ये आपको यूट्यूब के अलावा फिलहाल पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिल सकती। बिल्कुल। जी, बड़ी अच्छी बात इकरा आपने यहाँ पे ऐड किया कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। जो लोग सीखना चाहते हैं देरी मत करें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको पहले हर तरह की चीज सीखनी पड़ेगी, फिर ही आप उसमें माहिर हो सकते हैं। इकरा आपने एक टर्म यूज की थी यहाँ पे वर्चुअल की, कि वर्चुअल जॉब्स के बारे में मैं चाहूंगी कि मेरे ख्याल से आधी जो बच्चे हैं अब कोविड के बाद शायद उनको थोड़ा वर्चुअल की सेंस समझ आने लग जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब वर्चुअली, या मैं बोलूँ तो आईटी के बहुत ज्यादा हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं थी, लेकिन वो कन्वर्ट हो रही हैं, कि हमने नहीं सोचा था कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप वर्चुअल जॉब से भी थोड़ा बताएं लोगों को, ताकि उनको पता रहे कि वर्चुअल जॉब्स भी हैं और वो उससे कैसे अर्निंग कर सकते अच्छा इकरा, गर्ल्स के अंदर तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा कॉमन होती है, और अभी भी जॉब्स आती हैं तो वो कहती हैं कि कोई होम बेस्ड काम नहीं है। ठीक है, तो हैं। अगर बिल्कुल। होम बेस्ड जो अपॉर्चुनिटी है उसी को हम वर्चुअल अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, कि आप अपने घर पे मौजूद हैं और आप घर से काम करते हैं। अब वर्ल्ड चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में अभी भी जो उनसे वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत बड़ा रोल समझा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। फाइबर फाइबर और फ्रीलांसिंग जो उनसी है, ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल वर्किंग का ही है। कि मतलब एक बिल्कुल। पर्सन एम्प्लॉयड है किसी और कंट्री में है, आप किसी और कंट्री से हैं, लेकिन आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो उनसे वो काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट को समझते हो और आप उसको पूरा करते हो। यही काम अब लोकल लेवल के ऊपर जो सा है वो शिफ्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगी नेटसोल कंपनी की। अब नेटसोल ने 6 मंथ के लिए अपना ऑफिस क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब इस बेनिफिट के दो रुख हैं। अब पहला ये कि जहां पर 2500 एम्प्लॉय या 3000 एम्प्लॉय उनके ऑफिस में काम करता था, अब उसके साथ साथ वो 3000 एम्प्लॉय होम बेस पे शिफ्ट हो गया। मतलब उनकी अर्निंग डबल होगी, उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेशो डबल होगी। लेकिन ये जो 3000 लोग वर्चुअल शिफ्ट हुए हैं, इनको उनका स्किल सेट होना बहुत लाजमी है। कि क्या आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है। देखिए, जब हम किसी जॉब के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, किसी ऑफिस बेस्ड जॉब पे काम करते हैं, वहां पे होता है अच्छा कुछ बॉस की समझ नहीं आई तो कोलीग से पूछ लिया, कोई काम नहीं आया तो साथ वाले ने थोड़ा सा आपका काम कर दिया, आपका काम हो गया। लेकिन आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं बिल्कुल। आती, आप उसको जो है किसी से कह देते हो कि भाई बता दो, ईमेल करनी है। अक्सर फेलोज मेरी भी ऐसे करती है, मुझे उर्दू भेजती है कि भाई इसकी इंग्लिश करने में समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। इस तरीके की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन जब आप इसको वर्चुअली लेकर जाते हो, तो आपकी अपनी कम्युनिकेशन पावर इतनी स्ट्रांग होना जरूरी है कि आप अगले को समझ सको, आप इस चीज को अडॉप्ट कर बिल्कुल। सको। हमारी जो साइकी है ना, हम इरिटेटेड कॉम है। ठीक है, हम इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा सा हमारे बिल्कुल। उसको कर दो ना, ऐसे कर दो, ऐसे कर लें, या फिर इवन आप कहते हैं हमारा तकिया भी चेंज हो जाए तो हमें उलझन होना शुरू हो जाती है कि भाई हमारा बिल्कुल तकिया। ऐसे ही है। तो अब इसी तरीके से जब जॉब मार्केट चेंज हो रही है, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। अब मुझे एक बात हैरत होती है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट इस चीज पे प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई से नो टू ऑनलाइन क्लासेस, से नो टू ऑनलाइन क्लासेस। तो भाई बिल्कुल। अगर आप इसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, अगर आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो कल को आप एम्प्लॉय नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप 3 से 4 घंटे अब आगे शिफ्ट आ जाना है, और ये ऐसा शिफ्ट आना है कि कंपनीज को समझ आ गई है कि हम लोग घर बैठ के अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, हम घर बैठ के अपने बिल्कुल। रेंट बचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको जॉब मार्केट में इन होना है, तो आपको वर्चुअल काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल। सॉफ्टवेयर आने चाहिए, उसके लिए आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। अब वो जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स होती थी, अब वो जो डाटा एंट्री की जॉब्स होती थी, इसके अलावा आप कह लो कि ऑफिस बॉय की जॉब्स थी, इसके अलावा मतलब छोटी मोटी आप जॉब्स कह लो कि जिसके लिए वो आपको कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी नहीं था, वो एलिमिनेट इरेडिकेट हो जाएंगी। मैं कहती हूँ इरेडिकेट हो जाएंगी, जड़ से खत्म हो जाएंगी वो। क्योंकि बिल्कुल। आप शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपने सिंपल बीए किया है और आप उसके बाद आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको सीआरएम यूज करना नहीं आता, आपको कैनवा नहीं बिल्कुल। आता, मतलब ये मैं जो चीजों के नाम ले रही हूँ, एक्सेल नहीं आता, तो ये ऐसी चीजें हैं जो इतनी बेसिक है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स को वो यूज करना नहीं आती है। सो वर्चुअल बिल्कुल। काम करने के लिए आपको अब ऐसे जो सॉफ्टवेयर के जो यूजेज है ना, जितना ज्यादा आपकी सीवी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर यूजेज का वेटेज होगा ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आपको जॉब मिलेगी। और अगर सिंपल आपके पास बीबीए की डिग्री है, या सिंपल आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, तो आपके चांसेस नहीं है कि आपको कोई हायर करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स।
जी इकरा, आपने बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट्स ऐड किए। मैं चाहूंगी जितने भी लोग देख रहे हैं हमसे बहुत सारे सवालात भी करें। मैं बस कुछ और बात एक तरह से क्लियर करके बस आपके सवालों की तरफ आने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं। और एक जनाब पूछ रहे थे, मुझे उनका नाम जेन से निकल गया है, वो कह रहे थे कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप कॉमेंट में लीव कर दें, इंशाल्लाह थोड़ी सी और गुफ्तगू के बाद। जी उमैर मकसूद पूछ रहे थे कि आई कैन आस्क क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उमैर, आपका जो भी सवाल है आप प्लीज कमेंट्स में लीव कर दें, इंशाल्लाह मैं वो ऐड करूंगी। इकरा, अगर हम बात करें इन सब सिनेरियो के बारे में, आपने बताया कि हमें बेसिक स्किल्स नहीं पता कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे एक्सेल बोला आपने, कंप्यूटर बोला, बहुत ही अच्छी स्किल्स है जो हम नहीं सीखते हैं। मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि आप लोग क्या करते हैं अपने सीवी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना 10 तरह की चीजें कोर्सेज सीख के ना बस लगाते जाते हैं, लेकिन उसमें कोई काम नहीं करते हैं। तो उनको मैं चाहूंगी कि जो चीज वो सीख रहे हैं उनको बताएं कि उसमें काम करना। अगर आपसे कोई पोर्टफोलियो मांग ले कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है तो आपको पोर्टफोलियो कर रहा है, तो लोगों को इन चीजों की भी सेंस नहीं होती कि हमने अपने कोर्स को अपडेट कैसे करना है, उसको बनवाना कैसे है। तो मैं चाहूंगी आप ये चीज भी ऐड करें। अच्छा इकरा, जैसे अगर हमारा टॉपिक है कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती। अच्छा, अब बिल्कुल। नौकरी क्यों नहीं मिलती, इसके अंदर ना 3 से 4 चीज़ें जो है बड़ी बेसिक है। आपका ये मसला शुरू होता है, पहली स्किल सेट की हमने बात कर ली कि भी पहला मसला आपका स्किल सेट है। आपको जॉब जो आप आपके इस पे अप्लाई कर रहे हो, आपको उसके पास स्किल होना चाहिए। अच्छा, सेकंड मसला बिल्कुल। हमारे पास आता है जॉब अप्लाई का। ठीक है, अब ये जो आप सीवी की बात कर रही हो, इसको हम जॉब अप्लाई के अम्ब्रेला में कवर करूंगी। और वो ऐसे कि जब हम जॉब अप्लाई करते हैं, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये देखते हैं अच्छा 30,000 सैलरी है, चलो मैं अप्लाई कर देता। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं कि उनका आईटी बैकग्राउंड नहीं होता, आप बस तनख्वाह देखते हैं कि भाई सैलरी लिखी हुई है 40,000, तो हमें इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, वो अपना बिल्कुल। टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी साथ साथ करें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब आप अप्लाई, चले फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक तो कैटेगराइज कर दिया ना, एक तो मतलब मैं क्या बोलूँ, नॉनसेंस किस्म के लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि आईटी की फील्ड है, तो मैंने एफए किया हुआ, अभी मैं इसके ऊपर कैसे। अच्छा, अब दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो उन लोग पढ़े लिखों की आती है कि जो तो वाकई आईटी की फील्ड में है, लेकिन उनको ये नहीं पता हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। राइट, कि ना उन्होंने सब्जेक्ट लाइन लिखी है, ना उनकी ईमेल प्रोफेशनल है। ईमेल में क्या लिखा होता है, पापा की परी, ठीक है, डेंजर जोन, और पता नहीं क्या किस तरीके के आ रहे होते हैं @gmail.com। अब भाई हमने आपको नाम से बुलाना है, इंटरव्यू करना है, मैं आपसे क्या पूछूंगी कि डेंजर जोन से बात कर रही हूँ या पापा की परी बात कर रही है। लाइक ये आपका प्रोफेशनलिज्म शो करवाता है कि आप क्या है। अच्छा, फिर सेकंड इकरा, उसमें बात ये आती है कि आपने सब्जेक्ट लाइन कुछ नहीं लिखी। ठीक है, आपने जब लिखा ही नहीं, आजकल जो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनीज यूज कर रही है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हमने लिखा हुआ है कि वहां पे आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है कि अकाउंट ऑफिसर, तो आप अकाउंट ऑफिसर नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर आपको डिटेक्ट ही नहीं करेगा कि आपकी सीवी आई है, आपकी सीवी तो जाया होगी। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब से थर्ड चीज आप आ जाए उसकी अटैचमेंट की तरफ। सीवी आपने अटैच, अब सीवी अटैच माशाल्लाह कैसे होती है, हमने ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, हम इमेजेस शेयर कर रहे हैं, खराब हमारी सीवी है, मतलब स्क्रम्बल किस्म की सीवी है, और उसका बिल्कुल। हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, फिर वर्ड फाइल शेयर कर रहे हैं, जिसका हम लोग जब डाउनलोड करते हैं, हम ओपन करने लगे, हमारे पास सारा उसका फॉर्मेट ही हिल जाता है कि भाई हम क्या पढ़ें इसको। उनको अच्छा, उसके बाद उसको नाम, उस आपने जो रिज्यूमे अटैच की है उसको नेम करना। अब क्या होता है, डाउनलोड 1233 जेपीजी 0000, भाई इतनी ज्यादा सीरीज में से जब हम आपको कभी फॉर एग्जाम्पल शॉर्टलिस्ट कर भी लिया, आपको सोच लिया, तो अब हमने आपको जब दोबारा फाइंड करना है, तो हम आपको किस नाम से फाइंड करें, कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वो जेपीजी 005 वाला है। तो एचआर के पास भाई इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके ऊपर इतनी मेहनत करे। अगर आपकी सीवी फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट क्लिक के ऊपर ओपन नहीं होती, तो वो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको ओपन कंसीडर ही नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल। अब आप सेकंड एक और चीज पे आ जाए कि अगर ईमेल बॉडी के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, ईमेल बॉडी के अंदर आपको अगर आपको कंपनी का पता है कि आपने अप्लाई, हमारा मसला ये है कि हम लोग ना एक ही सीवी जो सी है और एक ही पैराग्राफ, एक ही कवर लेटर ना 100 जगह पे फेंक देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हमें ऐसा खुद नहीं पता होता कि हमने किधर किधर अप्लाई किया होता। अच्छा, अब बिल्कुल। पहली पहली इसमें आप ये चीज ले लें कि जी आपको नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी कि अगर आपने अपनी सीवी के साथ अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आपने कोशिश ही नहीं की कि आप उस जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस पे कोई अपना पैशन शो कर सके।
ठीक है। बिल्कुल। अब पैशन शो करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। वो ये होता है कि आपने लिखा भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर तो आपको एचआर का नाम पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता, कंपनी का नाम पता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं करियर, आप लिख सकते हो अस्सलाम वालेकुम टीम करियर सोल या एचआर करियर सोल, ठीक है। आप उसको पर्सनलाइज बुला सकते हो। उसके बाद आप लिखो कि भाई ये मेरी सीवी है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको लगता है कि आप बताओगे तो अगली कंपनी आपको रख लेगी, तो आपको चाहिए कि अपना एक पैराग्राफ लिखें। उसके दो तीन बिल्कुल। फायदे होते हैं। नंबर वन ये कि कंपनी सोचती है इस बच्चे ने हम पे अप्लाई, हमारे पास अप्लाई करने के लिए मेहनत की है, ये बच्चा सीरियस है, इसने थैंक यू सीवी नहीं है कि सो को लिखा, बीसीसी में सारी ईमेल्स डाली, एक सीवी लिखी और अस्सलाम वालेकुम एचआर और सबको डाल दिया। ये इस तरह की सीवी समझ आ जाती है और उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, अब बिल्कुल। जब आपने ये कर जी लिया इकरा, कि सॉरी मैं आपको यहाँ पर काट रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके सवालात के जवाब दे दें, तो मैं उनको बताऊं कि ये बस इकरा अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आप ही क्वेश्चन दूंगी, फिर टाइम बचा तो फिर मैं अपने कुछ सवाल ऐड कर लूंगी। ठीक है इकरा, अब आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसके बाद आता है कवर लेटर। ठीक है, आपका कवर लेटर आपका सीवी के साथ अटैच हो तो आपकी सीवी का वेटेज 200% हो जाता है। ठीक है, तो आपने कवर लेटर को, ये भी बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि क्या होता है, वो आप सर्च करें कि कवर लेटर क्या होता है, हमेशा अपनी सीवी से कवर बिल्कुल। लेटर लिखें। उसके बाद आपका है सीवी का पैटर्न। सीवी का पैटर्न वो हम्म। इंटरनेट कैफे वाला, मैं खुदा के वास्ते आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वो खत्म कर दें। वो एक सीवी का पैटर्न होता है और उसके ऊपर पता नहीं हजारों लोगों की सीवी छाप चुके होते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। एचआर के पर्सन के सीवी का पैटर्न अलहदा होगा, ग्राफिक के बच्चे का अलहदा होगा, फाइनेंस का अलहदा होगा, और अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपका पैटर्न अलहदा होगा। ठीक है, आपने अपने सीवी के अंदर एक्चुअली बताना है कि आपने क्या किया हुआ है। वो कुछ लोगों ने सीवी इतनी खूबसूरत बनाई होती है कि उनके पास अपने स्किल नहीं होते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट होता है, इंटरनेट कैफे से लिया होता है और वैसे ही दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास स्किल इतने अच्छे होते हैं लेकिन उनकी सीवी इतनी खराब होती है कि उनकी सीवी देख के रिक्रूटर का दिल नहीं करता कि उसको बुलाए। ठीक है, तो बिल्कुल। अभी मैं इसके ऊपर ऑफ करती हूँ, आप क्वेश्चंस ले लें, उसके बाद मैं वीडियो रिज्यूमे और वर्चुअल इंटर्नशिप के ऊपर आपसे बात करूँ। बिल्कुल, हम साथ साथ फिर वो भी बातचीत करेंगे, साथ साथ पहले मैं कुछ लोगों के सवाल भी ऐड कर दूं, तो हम लोगों के सवाल ऐड करना शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के जो आ रहे थे कि मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करना शुरू करें, ताकि साथ साथ हम उन लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। तो हबीब हुसैन यहाँ पर है, वो पूछ रहे हैं हाउ कैन मेक माई सेल्फ एन इफेक्टिव ऑनलाइन टीचर एंड अर्न मनी, अर्निंग मनी फ्रॉम ऑनलाइन टीचिंग हैज बीन रियली चैलेंजिंग। हम्म, अच्छा, हबीब हुसैन साहब, ये जो एक, ये पूरा एक अलहदा टॉपिक है कि इफेक्टिव ऑनलाइन टीचर आप कैसे बन सकते हो। डिफरेंट स्किल बिल्कुल। सेट जो होते हैं ना उसके अंदर रिक्वायर होते हैं। सो मैं तो, बिल्कुल। अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मैं तो उसका यही ज्यादा कहती हूँ कि इसको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि आपने किस ठीक तरीके है। से बनना है। और बाकी ये तो चीज रहेगी कि चैलेंजिंग है, टीचर का जो शोबा है वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। उसके साथ अगर आपने बिल्कुल। प्राइमरी या मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाना है फिर तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चों को स्क्रीन के सामने टिका कर बैठना और उनकी अंडरस्टैंडिंग करना कि वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, हम्म। ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसके लिए मुझे याद है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट एलएमएस हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू जो सा है, ये पेरेंट्स की जो सा अप्रोच के बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो एक अलग ही टॉपिक है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, इसके ऊपर फिर कभी टॉपिक होगा तो उस पर बात करेंगे। जी हबीब, आपको इकरा ने जितनी बेसिक गाइडेंस दे सकती थी उन्होंने आपको दे दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके, तो आपने जो ये चीज हमें सजेस्ट किया हम उसको भी ऐड करें कभी ना कभी दोबारा किसी सेशन में। तो फैजान कह रहे हैं कि बाइस्ड कल्चर इज ऑल्सो अ मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो आपसे पूछा, आप इससे अग्री करती हैं या नहीं करती? बायस्ड कल्चर आप किस सेंस में कह रहे हैं कि लड़कियों को जल्दी अच्छी जॉब मिल जाती है? आप ये कहना चाह जी। रहे हैं कि मतलब बायस्ड आप किस कल्चर, मतलब ये कंप्लीट नहीं है कि बायस्ड कल्चर आप किस चीज को कहते हैं कि बायस्ड है। लड़कियां कहती हैं कि मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के बायस्ड है, और हम्म। कुछ जो उनका रेफरेंस चलता है ये वो, और लड़के ये कहते हैं कि लड़कियों को हाई पे सैलरी जो उनसे है वो ज्यादा जॉब्स अच्छी तरीके से जल्दी मिल जाती हैं। बल्कि अब बिल्कुल। ऐसी चीज नहीं है, अब ये दोनों चीजें नहीं है, क्योंकि कंपनी जो उनसे देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करती चलूं, आपके बिल्कुल। माइंड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के, जॉब सीकर्स के माइंड में, आप सिर्फ एक चीज को सोचा करें। आप ये सोचा करें कि अगर ये कंपनी आपकी होती और आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे होते, क्या आप खुद को रखते?
सिर्फ ये सोचा करें, फिर आपको सारा समझ आएगा कि देखिए कि एक पर्सन ने आपको सैलरी देनी है, किसी ने 25,000 30,000 रुपये अगर आपको सैलरी देनी है, तो ऑफ कोर्स वो कोई ऐसा पर्सन रखेगा और वो वाकई इसमें बायस्ड होगा। और अगर वो रेफरेंस वाला कोई बच्चा अच्छा आ रहा है, वो रेफरेंस वाले को रखेगा, अगर विदाउट रेफरेंस कोई अच्छा आ रहा है तो वो विदाउट रेफरेंस रखेगा, क्योंकि वो इस सिलसिले में उसने अपनी कंपनी को देखना है कि भाई कंपनी हमेशा कैंडिडेट्स को तब उस कैंडिडेट को रखती है जो उनको बिजनेस ला के देख सके, ठीक है, जो उनके लिए प्रोडक्टिव हो। वो कभी भी किसी ऐसे पर्सन को नहीं रखती कि जो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाए। तो इस चीज को आप देखा करें, देन फिर ये आपको आपके जो मतलब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ना, उसके आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे कि बायस्ड है कि नहीं। जी इकरा, हबीब अपनी एक और बात ऐड करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक ऑनलाइन टीचर बनना हो तो आपको उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट, फेसबुक एड्स, वो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए वो आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यही तो बात है, मैं कहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसके फर्क को सीखें, लाइक कि मैं बार बार इस चीज पे लेकर आती हूँ कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी किताब है। अगर आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, आप उसको सर्च करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। ऑनलाइन टीचिंग एक अलग चीज है, उसके लिए आप स्काइप के थ्रू वगैरह कर सकते हो, और सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल अलग है, जिसमें आपने फेसबुक एड, यूट्यूब की प्रमोशंस वगैरह, अब जैसे मैं और इकरा बात कर रहे हैं इस टाइम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सो इसी तरीके से डिफरेंस होता है, इसको आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर फवाद कह रहे हैं विदाउट recommendations in Pakistan is impossible to get a job. I have done work in Zone CC and I saw everything. Pakistan organization doesn't give opportunities to the talented people. I have also good communication skills. जरा क्रक्स की तरफ चलते हैं फवाद चौहान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब तक आपको कोई रिकमेंड नहीं करता है, वो रेफरेंस वाली बात बार बार आ रही है, तो कह रहे हैं कि अगर आप टैलेंटेड भी हो फिर भी नहीं होता। अच्छा इकरा, रिकमेंडेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बिल्कुल। जो मार्केट में इसको अलग देखा जाता है। रेफरेंस ये है कि आप रेफरेंस इस चीज को कह देंगे कि भाई आपका रेफरेंस आया और मैंने आपका विदाउट इंटरव्यू मैंने आपको रख लिया कि भाई मेरे दोस्त का बिल्कुल। दोस्त है, मैंने रख लिया। रिकमेंडेशन इज अ पावरफुल थिंग, ठीक है। हम लोग बिल्कुल। भी मांगते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भाई कोई आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। सीवी के नीचे अगर आप रेफरेंस को देखा जाए, रिकमेंडेशन का मकसद ये होता है कि कोई आपको एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल इकरा अगर एक अच्छी होस्ट है, अगर इकरा ने कहीं और अप्लाई किया, मुझे पता लगा है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि नहीं हाँ इकरा ने मेरे साथ काम किया हुआ था, शी इज अ गुड गर्ल, यू कैन रिलाई ऑन हर, हाँ। तो फिर ये होगी रिकमेंडेशन। और कंपनी अगर आपको कुछ पोस्ट के ऊपर रखना होता है जहाँ पे उनको पता, रिकमेंडेशन देखें, मैं बेटा मुझे कहने की आदत है, जो भी एज है आपकी, कि जो उनसे रिकमेंडेशन वहां पे ऐड होती है जहाँ पे कंपनी को पता होता है कि हम फ्रेशर्स रखने का रिस्क नहीं ले सकते, हमें उस बच्चे ने लैपटॉप पे आना है और लैपटॉप पे आके काम स्टार्ट करना है, हमने उसे काम नहीं सिखाना, ठीक है। वहां पे रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है, और ये हम आप इसको रेफरेंस में नहीं कह सकते। अगर आपका कोई पिछली कंपनी का, और हम लोग भी करते हैं, हम लोग चेक करते हैं जहाँ पे अपने की अभी आज ने क्यों छोड़ा था, कैसा काम था क्या था, अगर फिर नहीं रखते, जहां से कोई अच्छी रिकमेंडेशन आती है, अगर आपके टीचर्स एंडोर्स कर दें, आपके कोई एक्स एम्प्लॉयज एंडोर्स कर दे, तो हम आपको रख लेते हैं। तो ये रिकमेंडेशन इज नॉट अ बैड थिंग। जी हमारे टॉपिक से बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन उमैर मकसूद ने पूछा है। कहते हैं कि व्हाई गेटिंग फाइंडिंग अ जॉब इज सो हार्ड। Job finding is not a hard trial, but थिंग इज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस प्लेटफॉर्म, आपको नाम आने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे नाम होने चाहिए कि भाई ये इदारे बिल्कुल। हैं इस टाइम पाकिस्तान में जहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है। आप कहीं भी ना सर खपाई करें, आप वहां पे जाएं और वहां पे आप सर्च कर लें। अच्छा, दूसरा बिल्कुल। तरीका, मैं आपको अपना एक पर्सनल इसमें बता दूं कि जॉब, बहुत ज्यादा जॉब, 80% जॉब जो उनसी हैं वो विदाउट एडवर्टाइजमेंट फिल हो जाती है, ठीक है। और जो 20% जॉब्स होती है ना वो एडवर्टाइज होती हैं, ये आप इसको लिख लें कहीं पे। तो आपने जो हिस्सा लेना है ना वो 20% में से लेना है। 80% जो सी जॉब्स हैं ये वो लोग लेकर जाते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल के मैं हूँ, मैंने पर्सनल किसी कंपनी का विजिट किया, मुझे कंपनी पसंद थी, मैं उनको अपनी सीवी ड्रॉप कराई और मैंने इनको कहा कि जब आपके पास वैकेंसी आएगी यू कैन रीच मी आउट, ओके। या फिर आपने उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपनी सीवी को सबमिट करवाया हुआ है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक करियर सेक्शन होता है। सो थिंग इज फिर वही पे आ जाती है कि आपको तरीका आना चाहिए कि आपने अप्लाई कैसे करना है।
ठीक है। जो जो एडवर्टाइज होगी, आप ये देखें कि अगर हमारी 2.4% की रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट की, आप जो 20% जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो 2.4% अनएम्प्लॉय पीपल उसको रीच कर रहा है, उसको देख रहा है, उसमें से सिलेक्ट होने की रेशियो वाकई कम है। और यहाँ पे फिर रोना बनता भी है कि हम लोग हायर नहीं होते। जाहिर सी बात है, एक पोस्ट पे अगर 3,500 या 4,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, रखना तो एक है ना, तो बाकी जो एक बच्चा है, बाकी जो लोग हैं वो यही कहेंगे ना कंपनी बुरी थी, रेफरेंस चल गया, हमारे पास स्किल बिल्कुल। सेट थे, हमें नहीं रखा। ये चीज तो हो गई, इस वजह से ये शोर मचा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉइस, इसको कहते हैं जॉब मार्केट का नॉइस है ये, कि ये सबसे जो रियलिटीज और ग्राउंड्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो अब पहली बात लास्ट वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सर्च कहाँ से करनी है, तरीके आने चाहिए, देन आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। जी बिल्कुल इकरा, हमारे जितने भी ऑडियंस के पॉइंट्स वगैरह थे हमने ऐड करने की कोशिश की। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो पॉइंट्स रह गए थे वो भी कवर कर लें। बहुत हम्म। सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाह रही थी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब लोग चाह रहे थे कि हम उनका जवाब दे दें, तो हम ये नहीं बता सके। तो हम चलते हैं, जो पॉइंट्स रह गए थे उनको भी क्लियर कर लें। अच्छा, इकरा मैं ना वीडियो रेज्यूमेस की तरफ आना चाह रही थी कि बिल्कुल। आपको करियर सोल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग क्या काम करते हैं बिल्कुल। और आगे इसका फ्यूचर क्या है। अच्छा, वीडियो रिज्यूमे जो सा है उसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले सीवी आप पेपर पे लिख कर देते थे, अब आपकी सीवी वीडियो पे बनेगी, ठीक है। जैसे मैं बिल्कुल। और आप बात करें ऐसे, लेकिन आप अपने पर्सनल 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करेंगे और वो आप सबमिट करवाते हो, तो इसको कहते हैं वीडियो रिज्यूमे। और ये आपका ऐसा बिल्कुल। कवर लेटर होता है, मतलब सीवी तो आपकी अटैच होगी, लेकिन साथ आपका एक वर्बल आप कह लो कि कंसेंट जो है वो भी साथ अटैच होगा इन फ्यूचर। और ये बिल्कुल। हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। काफी अच्छी कंपनीज जो है वो अभी ऑनलाइन स्काइप इंटरव्यूज, जैसे आप कह लो कि मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल। एमएनसीज है, वो कर रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ये है कि करियर सोल क्या करता है। करियर सोल हमारी अगर वेबसाइट देख सकते हैं www.careersols.com। आप यहाँ पे जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हो ना, वहाँ पे वो एक लिंक मांगता है कि भाई अपना वीडियो रेज्यूमे जो है वो इसमें ऐड करें। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, ये आप सबके लिए है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, जो आप जॉब सीकर हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए अगर आप जॉब सीकर हैं, तो आप बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि वहां पे अपने 30 सेकंड की प्रोफेशनल वीडियो बनाएं, अपने बारे में बताएं और वो लगा दें, और उस लिंक को आप सेव कर लें। अगर आपने जैसे करियर सोल के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया है, तो वहां पे उसका सिर्फ लिंक डाल दें। आपको ये नहीं कह रहे कि न्यू वीडियो बना के डालें, आप एक वीडियो बना लें, उसको 100 जगह पे यूज कर लें, क्योंकि वो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है, वो चेंज नहीं होता। एक दफा जो आप हैं आप वही हैं, आपकी जो एजुकेशन है वही है, अंटिल अगर कोई आपने मतलब कंटिन्यू आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप कुछ ऐड करना चाहें, तो उस लिंक को आप ऐड करें, कंपनीज को अपनी वीडियो रेज्यूमेस भेजना स्टार्ट करें। इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कंपनीज अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या आप बोलते अच्छे हैं, उनको आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लगी है, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। इसमें तो ये रिस्क होता है ना कि भाई मुझे कोई रखता नहीं है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरव्यू पे बुलाए तो मैं बताऊं, मतलब ठीक है ये सारा। और दूसरा ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वेटा में बैठे हैं, लाहौर में आपने जॉब अप्लाई की है, सीवी आपकी बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, उन्होंने आपको हाँ बुला जी। लिया, आके देखा जी आपकी तो पर्सनैलिटी, वो आपने पगड़ी बांधी हुई है, शलवार कमीज पहनी हुई है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का पता ही नहीं बिल्कुल। है, तो वो आपको निकाल देंगे। आप क्या करेंगे फिर, आप बाद में उन्हें अब्यूज करेंगे, हमें इतनी दूर से बुलाया और एचआर ने कह दिया वी विल लेट यू नो, ठीक है, हम आपको बिल्कुल। बताएंगे। तो बाद में आप उन्हें बोलेंगे कि अभी तक बताया नहीं, ऐसे कह रहे थे। तो अगर आप वीडियो रिज्यूमेस भेज, तो सीवी बिल्कुल। अच्छी लग के आपको बुलाना भी होगा ना, अगर उन्हें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच जाएगी, आपका सब कुछ बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो उनसी बिल्कुल। चीजें, ये मैं आपको मतलब वो नेगेटिव लेके जाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करें, अपनी सीवीज बिल्कुल। बनाएं, और इसको आप करियर सोल के प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट भी कर सकते हैं और वहां से जॉब्स भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल। ठीक जी है। इकरा, मैं चाहूंगी कि आप इस बात पे भी थोड़ा कर दें। कुछ लोग जान चाहते हैं कि अगर वो कैरियर सोर्स के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन सा लिंक या कोई फेसबुक पेज है जिसके थ्रू आप लोगों से लिंक कर सकते हैं, या कोई वेबसाइट है, मैं चाहूंगी आप वो मेंशन कर दें। हम लोगों ने वेबसाइट ये लॉन्च करनी थी, बट लेकिन हमारी ना पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन हमारी वेबसाइट लाइव है, ठीक है, आप उसको रीच कर सकते हो, और वो है www.careersols.com पे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ज़्यादा जो इस टाइम ऑपरेशनल है वो थ्रू फेसबुक पेज है, हमारा करियर सोल का पेज है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। और अगर आपने अपनी सीवी सेंड करनी है, तो आप जो सा है वो hello@careersols.com के ऊपर अपनी सीवी सेंड
कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि करियर सोल डील किस में करता है, ये बड़ा जरूरी है। करियर सोल 3 चीजों में डील करता है। नंबर 1 इंटर्नशिप्स, नंबर 2 रिसर्च वर्क, नंबर 3 एंट्री लेवल जॉब्स। हमारा स्लोगन है चांस तो दो। बहुत लोग कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता ना, तो हमने इसके ऊपर ये बनाया कि हम आपको चांस देते हैं, लेकिन आप पहले खुद को प्रूव हमारे पास करते हैं कि भाई आप एक्चुअली कैपेबल हैं कि नहीं। हमारा प्री इंटर्न ट्रेनिंग होती है और इसके बाद हमारा प्री स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद हम आपको कंपनी के पास रेफर करते हैं। तो ये आप जो एंट्री लेवल जॉब्स, इंटर्नशिप, फ्रेश ग्रेजुएट्स का ये प्लेटफॉर्म है, ये इतना सी लेवल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बहुत वो इतनी उस यूथ के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड है, और जिन्होंने कभी इंटर्नशिप जिनको नहीं मिलती, क्योंकि देखिए इकरा इंटर्नशिप हमारी ना डिग्री को पास करने की एक ज़रूरत है, ठीक है। मैंने ये देखा कि डिग्री अगर 8 लाख स्टूडेंट जो है ना हर साल ग्रेजुएट होते हैं, तो इकरा क्या आप इस चीज़ को समझती हैं कि 8 लाख स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है रियल में? बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता। वो क्या करते हैं, अंकल चाचों का रेफरेंस या फेक इंटर्नशिप लेटर्स, और इस तरीके से वो बिल्कुल। लास्ट अपनी डिग्री पूरी करते हैं और उसको फिर अपने सीवी में लिखते भी हैं। जैसे आपने पहले कहा था कि फेक एक्सपीरियंस लिख देते हैं कि भाई हमने ये बिल्कुल। किया, ठीक है। उसके बाद होता है कि जब उसके ऊपर आपको बुलाते हैं, तो अगर आप हायर हो भी गए हैं ना, आपको महीने बाद वो निकाल देते हैं, ठीक है। हमने इस चीज को खत्म करने के लिए करियर सोल की बुनियाद रखी कि हमारे थ्रू आके हम बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करवाते हैं और हम उनको बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी डिग्रीज हो गई हैं ऑनलाइन। इस तरीके से आपके वो अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख में से 1 लाख बच्चे ने रियल इंटर्नशिप कर ली है, उसको चांस मिल गया है हजारों में, बाकी 7 लाख बच्चा करियर सोल के प्लेटफॉर्म से इंटर्नशिप कर सकता है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। जी, आपने इकरा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग को इश्यूज आते हैं, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे आप ट्रेन हो सकते हैं, अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। मैं चाहूंगी 2-3 महीने की खवारी से अच्छा है कि आप वो 2-3 महीने किसी स्किल में लगा दें और फिर अगली लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी, तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इकरा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई, आपने यूनिवर्सिटी के ऑडियंस को इतना अच्छा गाइड किया है। सीवी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो शायद आज मेरी इल्म में भी इजाफा हुआ है, मुझे लगता है ऑडियंस की इल्म में भी इजाफा होगा। मैं चाहूंगी कि आपके साथ हम एक और सेशन जरूर रखें, जिसमें हम किसी और करियर पर इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जी, तो आज का जो सेशन है उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको कुछ सीखने को मिले, वो अपनी जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। तो आज के लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए लाइव सेशन में, जिससे आप मजीद को सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, घरों में रहें। खुदा हाफिज और देखते रहिए यूनिवर्सिटी। अल्लाह हाफिज।